यह बुखार एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है, तो इसी के द्वारा मलेरिया बुखार आता है। इसमें कपकपी एवं ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार डिग्री तक चढ़ता है, जो कुछ समय बाद पसीना आने के साथ कम हो जाता है, और कुछ समय बाद तेजी के साथ पसीना आता है तो ये बुखार कम हो जाता है। इस रोग से सिर में तीव्र दर्द होता है, और जब यह रोग होता है, ऐसा बुखार चढ़ता है मलेरिया वाला, तो सिर में काफी तेजी से दर्द होता है और मतली भी आती है, यानी जीभ भी मितलाता है। 2 से 3 दिन बाद फिर से बुखार चढ़ जाता है, यानी 2 से 3 दिन बाद जैसा तेज बुखार आया था पहले, वैसे ही फिर से बुखार तेजी के साथ आ जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इसका संक्रमण कैसे होता है, इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यानी जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो बताएंगे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। और अगर डेंगू पूछा जाए तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया परजीवी का संक्रामी स्पोरोजोइट के रूप में होता है। और स्पोरोजोइट कैसा होता है, तो हंसिये का आकार का होता है। जैसे बिल्कुल हंसिया होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका स्पोरोजोइट होता है, इसका लार्वा होता है। यदि आप लोग मलेरिया परजीवी पर जीवन चक्र देखना चाहते हैं, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसकी वाहक जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो मच्छर द्वारा मनुष्य का रुधिर चूसते समय यह परजीवी मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उस मच्छर में प्लाज्मोडियम है, पहले से वो ग्रसित है, संक्रमित है, और उसने मनुष्य को काटा, तो जिस मनुष्य को काटेगा तो उसको भी वो रोग हो जाएगा, यानी उसमें भी प्लाज्मोडियम पहुंच जाएगा और वो उसको भी मलेरिया रोग पैदा कर देगा। शरीर में प्रविष्ट होने के बाद यह लाल रुधिर कणिकाओं तथा यकृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। यानी जैसे ही किसी संक्रमित मच्छर ने हमें काटा या किसी मनुष्य को काटा, तो ये ब्लड के माध्यम से कहां पर पहुंच जाता है, सबसे पहले यकृत में पहुंचता है, और यकृत की कोशिकाओं में जाकर के वहीं पर बड़ा होता है, पैदा होते हैं, और भी इनकी संख्या बढ़ती है। और ज्यादा संख्या में आरबीसी के नष्ट होने से हीमोज्वाइन नामक विषैला पदार्थ बनता है। जो हमारे शरीर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स। तो उसमें से जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनके नष्ट होने से हीमोज्वाइन नामक विषैला पदार्थ बनता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कपकपी उत्पन्न होती है, तेज से बुखार चढ़ता है और रोगी अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। सन 1894 ईस्वी में भारतीय सेना के एक डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है। यानी कुल मिलाकर के मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था, तो रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब आते हैं रोकथाम एवं उपचार पर, यानी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पर। तो पहला है डीडीटी के छिड़काव से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए, और जब मच्छर नष्ट हो जाएंगे, काटेंगे नहीं, तो हमें मलेरिया रोग नहीं होगा। फिर दूसरा है मच्छर के लार्वा तालाबों के पानी में तैरते रहते हैं, जहां पानी भरा हुआ होता है वहां पर तैरते रहते हैं, तो उन्हें कीटनाशक पदार्थों या मिट्टी का तेल छिड़क कर नष्ट कर देना चाहिए। यानी जहां भी पानी भरा हुआ है, चाहे वो नाली हो चाहे तालाब हो, तो उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिससे जो मच्छर के लार्वे होते हैं, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, वो मर जाएंगे, तो आगे मच्छर नहीं बनेंगे, नहीं पैदा होंगे, जिससे मच्छरों की संख्या में कमी आएगी। तो ये जो बुखार है, ये जो बीमारी है, ये भी कम होगी। फिर अगला है गड्ढों आदि को मिट्टी से भर देना चाहिए। जो गड्ढे हैं खाली, उनको भी मिट्टी से भर देते, क्योंकि मच्छर जो होते हैं वहीं गड्ढे में जाकर के बैठ जाते हैं, पनपते हैं, पैदा होते हैं, तो गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार के लिए पेलुड्रिन, प्राइमोक्विन, क्लोरोक्विन औषधियों का सेवन करना चाहिए। अगर आपको मलेरिया हो गया है, उसको ठीक करना है, तो पेलुड्रिन, प्राइमोक्विन, क्लोरोक्विन आदि दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, आदि दवाओं को आप ले सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, शॉर्टकट है WHO, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम ने युद्ध स्तर पर कार्य करके भारत के इस रोग का नामो निशान मिटा दिया था। किंतु
फिर से यह रोग देश में फैलता जा रहा है। यानी जो WHO है और जो NMEP यानी नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम है, इसने युद्ध स्तर पर कार्य किया और इसका नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन फिर से मच्छरों के द्वारा ये रोग फैलता जा रहा है।